इनर इंजीनियरिंग खंड 2 शाकाहार बनाम मांसाहार। शाकाहार और मांसाहार के समर्थकों के बीच एक बहस चलती रहती है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि बेहतर क्या है। शाकाहार ज़्यादा पवित्र होने का नाटक करते हैं, जबकि मांसाहारी अपने आप को अधिक मजबूत और दुनिया के लिए उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि वे धरती के सारे जीवों को अपने आहार की तरह देखते हैं। भोजन के चुनाव को लेकर बेहिसाब दलीलें और सिद्धांत प्रस्तुत किए जा चुके हैं। योग के अनुसार हम जो भोजन करते हैं उसका धर्म, दर्शन, अध्यात्म या नैतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं होता। सवाल केवल इस बात का है कि हमारा शरीर जिस किस्म का है वह भोजन उसके अनुकूल है या नहीं। यह अनुकूलता कई चीज़ों पर निर्भर करती है। अगर आपकी सर्वोच्च आकांक्षा बहुत बलशाली होने की है तो आपको कुछ विशेष प्रकार के भोजन करने होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर ऐसा हो जिसमें एक उच्च स्तर की बुद्धि हो, या एक ऐसा शरीर जिसमें खास स्तर की सतर्कता, जागरूकता और फुर्ती हो, तो उसके लिए दूसरे किस्म के भोजन करने होंगे। यदि आप इस तरह के व्यक्ति हैं जो सेहत और जीवन के सुखों से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि आप चाहते हैं कि आपका शरीर पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर समाहित करने के लिए पर्याप्त ग्रहणशील हो, तो आपके खाने पीने का तरीका एकदम अलग होना चाहिए। आपकी आकांक्षा के अनुसार आपको अपना भोजन तय करना होगा, या अगर आपकी इच्छा में ये सभी आयाम शामिल हैं तो आपको एक उचित संतुलन ढूंढना होगा। यदि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और आकांक्षाओं से हटकर बात करें तो यह शरीर किस प्रकार के ईंधन के लिए बना है, हम सभी को सबसे पहले इसी पर ध्यान देना चाहिए। खाने में बदलाव, सुधार और उससे अपनाने की बातें बाद में होनी चाहिए। यदि बात केवल जीवन संरक्षण की हो तो आप जो चाहे खाइए, किंतु जब जीवन संरक्षण कोई मुद्दा न हो तो आपके पास विकल्प हो, तो यह आवश्यक है कि आप सोच समझ कर खाएं। आप अपनी जीभ की व्यवस्थाओं द्वारा संचालित न हो, बल्कि अपने शरीर की बुनियादी संरचना के आधार पर भोजन चुनें। अगर आप पशु जगत को देखें तो आप उन्हें शाकाहारी और मांसाहारी वर्गों में बांट सकते हैं, यानी जो वनस्पतियां खाते हैं और दूसरे जो मांस खाते हैं तथा दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। जीवों के इन दो वर्गों के बीच उनकी शारीरिक संरचना और प्रणाली में मौलिक अंतर होता है। चूँकि हम भोजन की बात कर रहे हैं तो उनके पाचन तंत्र पर गौर करना उचित होगा। पूरी आहार नली होठ से लेकर गुदा द्वार तक पाचन तंत्र का हिस्सा है। यदि आप इस नली के एक छोर से दूसरे छोर तक जाएं तो पाएंगे कि शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में कुछ बड़े मौलिक अंतर होते हैं। पहले कुछ खास भिन्नताओं पर गौर करते हैं तो आप देखेंगे कि मांसाहारी जानवरों के जबड़े केवल काटने का काम कर सकते हैं, जबकि शाकाहारी जानवरों के जबड़े काटने के अलावा पीसने का काम भी कर सकते हैं। बेशक हम इंसानों के पास काटने और पीसने दोनों की क्षमता होती है। बनावट में इस अंतर का क्या कारण है? मान लीजिए आपने अनपका चावल लेकर उसे 1 मिनट या कुछ देर तक अपने मुंह में रखा। आपको उसका स्वाद मीठा लगने लगेगा। मीठा लगने की वजह यह है कि आपकी लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदलने लगता है। टाइलिन सभी शाकाहारियों की लार में होता है, किंतु मांसाहारियों की लार में नहीं। इसलिए मांसाहारियों को अपने भोजन को बस छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर निगलना होता है, जबकि शाकाहारियों को अपना भोजन चबाना पड़ता है। चबाने के दौरान खाने को अच्छी तरह पीसने और उसे लार के साथ मिलाने की प्रक्रिया होती है। इसी कारण से जबड़ों की बनावट में अंतर होता है। यदि चबाने की प्रक्रिया ठीक से की जाए तो पाचन प्रक्रिया का 50% काम आपके मुंह में ही पूरा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, पाचन प्रक्रिया को कुशलता से पूरा करने के लिए पेट कुछ हद तक पचाए गए भोजन की आशा करता है। आजकल लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि चबाने की प्रक्रिया ठीक तरह से पूरी किए बिना ही भोजन को निगल लेते हैं, तो पेट पर न केवल बिना पचे भोजन का
बल्कि आंशिक रूप से नष्ट हुए भोजन का भी भोज होता है। आजकल की रसोई में ऐसे स्थान बनने लगे हैं जहां भोजन को बड़ी कुशलता से नष्ट किया जाता है। पकाने की प्रक्रिया में पोषण युक्त और जीवन से भरपूर भोजन के गुणों को चरणबद्ध तरीके से घटाया जाता है। इससे उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं और उसकी प्राण शक्ति घट जाती है। इसके बाद आप अगर आहार नली पर गौर करें तो शाकाहारियों में उसकी लंबाई उनके शरीर की तुलना में 5 से 6 गुना होती है। मांसाहारी में यह उनके शरीर से 2 से 3 गुना तक लंबी होती है। सीधे तौर पर कहें तो मांसाहारियों की पाचन नली शाकाहारियों की तुलना में काफ़ी छोटी होती है और यह अंतर स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि इन प्रजातियों को कैसा भोजन करना चाहिए। यदि आप कच्चा मांस खाते हैं तो इसके आपके सिस्टम से बाहर आने में 70 से 72 घंटे लगते हैं। पका हुआ मांस 50 से 52 घंटे, पकी हुई सब्जी 24 से 30 घंटे, कच्ची सब्जी 12 से 15 घंटे और फल 1.5 से 3 घंटे का समय लेगा। यदि आप कच्चे मांस को 70 से 72 घंटे तक बाहर रख दें तो वह सड़ जाता है। मांस का एक छोटा टुकड़ा भी आपको घर से बाहर भागने पर मजबूर कर सकता है। गर्मियों में जब तापमान और उमस बहुत ज़्यादा होती है तब सड़न और भी तेज़ी से होती है। आपका पेट तो हमेशा से ही एक उमस भरा स्थान रहता है। वहाँ यदि मांस 72 घंटे तक रह जाए तो वह बहुत अधिक सड़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बैक्टीरियों की गतिविधि बहुत बढ़ गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैक्टीरिया का स्तर आपको बीमार करने की हद तक न ले जाए, आपके शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि आप किसी बीमार दोस्त से मिलने अस्पताल जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उसके लिए पिज़्ज़ा या कबाब लेकर नहीं जाएंगे। संभवतः आप उसके लिए फल ले जाएंगे। अगर आप जंगल में रहते हैं तो आप सबसे पहले क्या खाना चाहोगे? निश्चित रूप से फल। उसके बाद कंदमूल, फिर जानवरों को मारेंगे, पकाएंगे और फसल उगाएंगे। फल सबसे आसानी से पचने वाला भोजन होता है, यह सभी मनुष्य जानते हैं। अधिकतर मांसाहारी जानवर हर दिन नहीं खाते, दिन में 3 बार तो बिल्कुल ही नहीं। उन्हें पता है कि उन्होंने जो खाया है वह बहुत धीरे धीरे उनकी आहार नली से गुजरता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बाघ 6 से 8 दिन में एक बार खाता है। जब वह भूखा होता है तब वह फुर्तीला होता है और शिकार खोजता है। वह एक बार में 25 किलो तक मांस खा जाता है और फिर आमतौर पर सो जाता है और आलस में धीरे धीरे टहलने लगता है। एक नाग एक बार में अपने वजन के 60% के बराबर भोजन खा जाता है और 12 से 15 दिनों में केवल एक बार ही भोजन करता है। मध्य अफ्रीका में पिग्मी पहले हाथियों का शिकार करते थे और उसके अंगों व मांस को कच्चा खा जाते थे तथा ताज़ा खून पीते थे। कहा जाता है ऐसे भोजन के बाद वे एक बार में लगातार 40 घंटे तक सोते रहते थे। जैसे जैसे जीवन शैलियाँ बदली, ज़्यादा शहरी व सुस्त होती गई, स्पष्ट होता गया कि लोग जीने का वैसा तरीका कायम नहीं रख सकते। निश्चित ही आप वैसी जीवन शैली नहीं अपना सकते। आपको हर दिन खाना पड़ता है और निश्चित समय पर ही आराम करना होता है, क्योंकि आपकी पाचन नली भी शाकाहारी जीवों जैसी है।